खाता है और खाने के बाद उसको छाया में बांध देते हैं। जब पेट भर जाता है तो बैल क्या करता है छाया में? सब कोई समझ गए होंगे कि बैल छाया में पागुर करता है, जिसको देहात की भाषा में गाली कहते हैं। बैल हो जानवर हो, वो भरपेट खाने के बाद वो गाली करता है। और यदि गाली नहीं करे तो किसान सब लोग पारखी हैं। पारख सिद्धांत की चर्चा हो रही थी कि पारखी कौन है। तो लक्षण देख करके हम समझ जाते हैं कि हमारा बैल अस्वस्थ है। जब पागुर नहीं करता है, गाली नहीं करता है, तब उसका कान छूते हैं जाकर के, कहीं बुखार तो नहीं है, कहीं कोई कठिनाई तो नहीं है। जब कान से जो आदमी को बुखार होता है तो उसका नवज टटोला जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और हाथ से डॉक्टर समझता है कि ताप बढ़ा है कि कम है। यदि ताप अधिक है तो एक दूसरा साधन है मनुष्य के शरीर के ताप को नापने का, वो है थर्मामीटर। थर्मामीटर लगा करके ताप को नापते हैं। यदि थर्मामीटर 100 से 99 से ऊपर चला गया, 96 तक नॉर्मल है, 94 से 96 के बीच, 96 से जैसे पारा आगे बढ़ता है तो हम समझते हैं कि शरीर का ताप बढ़ रहा है। उसी तरह से जानवर के शरीर का ताप नापने के लिए कान है। आदमी का शरीर गर्म होता है और जानवर का कान ठंडा होता है, तब पता चलता है कि इसको बुखार है। तो यदि वह जानवर पागुर नहीं करे तो किसान समझता है पागुर क्या है कि जो भोजन लिया है उस भोजन को पचाने की क्रिया को पागुर कहते हैं। तो भोजन शुद्ध वह है जो हम भोजन करें तो वह भोजन ठीक से पच जाए। ठीक से पचने का मतलब है कि वह भोजन ठीक से पच करके रस हो जाए। सार तत्व जो है रस से रक्त हो, मांसपेशी शरीर के जितने अंग हैं उस रस से निर्मित शक्ति शरीर के हर एक अंग को मिल जाए और उस भोजन का जो आसार तत्व है वह आसार तत्व पैखाना और पेशाब के रास्ते से बाहर हो जाए, पसीना से बाहर हो जाए, आंख से भी कांची निकलती है। इस सब रास्ते से जो विकार है, जो हम भोजन किए हैं, भोजन की जो विकृति है वो मल द्वार के द्वारा बाहर हो जाए, तब हम स्वस्थ रह सकते हैं। और यदि भोजन सब कुछ पच जाए, सार और असार दोनों पच जाए, पैखाना नहीं हो, तब क्या दशा होगी? आज हार्ट अटैक हो रहा है, देख रहे हैं, हार्ट अटैक की संख्या बढ़ गई। क्यों? जैसे पेट कब्ज होता है और जो रोगी होगा, इतना समझ लीजिए कि जो रोगी है, शुगर है उसको, तो उसका पेट कब्ज रहेगा और पेट के कब्ज होने से ही शरीर में अनेक रोग आते हैं। तो जब भोजन सही ढंग से नहीं पचे तो हम मृत्यु तक को देख सकते हैं। ठीक उसी तरह शास्त्रों को हम पढ़ते हैं, संत गुरुजनों को सुनते हैं, लेकिन सुन करके और पढ़ करके उसको हम मानते चले जाएं, तब हम भटकेंगे कि रास्ता मिलेगा हमको, तब हम भटक जाएंगे। शास्त्र को पढ़ करके उस पर मनन करना, जिसको कबीर साहब ने कहा कि सुनिए सबकी वार्ता,
कबीर साहब क्या कहते हैं, कहीं ब्रेक नहीं लगाते हैं। आज के जो गुरु लोग हैं वो अपने शिष्यों को जब दीक्षा देते हैं तो ब्रेक लगाता है। वो क्या ब्रेक लगाता है कि अमुक संप्रदाय का सत्संग होगा तो उसमें मत जाना, अमुक गुरु के द्वारा जो सिद्धांत का प्रतिपादन होता है उसकी किताबों को मत पढ़ना और उनके समूह में मत जाना। क्या डर है उसको? आज के गुरु को सबसे ज्यादा डर है कि हमारा चेला कहीं दूसरे का चेला नहीं हो जाए, दूसरे के समूह में नहीं चला जाए। ये डर गुरु को सबसे ज्यादा है। जबकि गुरु का मतलब है, जो गुरु होगा उसको ये डर नहीं होगा। तथा कथित जो गुरु हैं, जो केवल चेला के समूह को खड़ा करके अपने को प्रदर्शन करना चाहता है कि हम बहुत बड़े गुरु हैं, हमारे बहुत शिष्य शाखा हैं, और उसका जीवन खुद अव्यवस्थित है। तो ऐसे गुरु लोग अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं, जिस समय दीक्षा देते हैं उसी समय कहते हैं कि अमुक व्यक्ति के सत्संग में मत जाना, उसकी लिखी हुई किताबों को मत पढ़ना। क्यों? कि उसका माल कमजोर है। उसका जो सौदा है, जिस दुकानदार का सौदा कमजोर होता है, माल नकली होता है, वो दुकान को सजाता है ज्यादा, वो प्रचार ज्यादा करता है। आज देख रहे हैं कि नहीं, टीवी पर मोबाइल पर प्रचार आता है, अमूल दूध का प्रचार आता है कि 1 नंबर दूध है, आता है अमूल दूध। 1 नंबर घी का प्रचार आता है। क्यों? वो 1 नंबर है नहीं, वो 2 नंबर है, नकली माल उसके पास है। बहुत से प्रचार आते हैं, जिस प्रचार के पीछे आज हमारा संपूर्ण जीवन, आने वाली पीढ़ी, आने वाले जो बच्चे हैं, वो प्रचार आता है कि हॉर्लिक्स का सेवन रोज कराओ बच्चे को। हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, क्या है वो? ये टीवी पर प्रचार आ गया। तो हमारे घर में जो चना का सत्तू बन रहा था, जिस चना के सत्तू में और दूध में इतना विटामिन है कि उतना विटामिन बॉर्नवीटा में नहीं है, लेकिन चना हम पैदा करते हैं, दूध गाय का हमारे पास है ये, और इसका मांग बाजार में कम हो जाए तो व्यापारी अपने धन को बढ़ाने के लिए वो टीवी पर प्रचार करके बॉर्नवीटा हर एक बच्चे का आज आहार हो गया है। लेकिन ये कल्पना करो कि जिस दिन बॉर्नवीटा नहीं था, हॉर्लिक्स का प्रचार नहीं था, जिस दिन इस देश के लोग, हम लोग जन्म लिए थे तो माँ का दूध पिए थे, माँ के दूध के बाद गौ का दूध पिए थे, सत्तू, चने का सत्तू, चने का अंकुरण खाते थे, और विद्यालय में भी चना और गुड़ दिया जाता था। सही है कि नहीं? लेकिन जब ये चना और गुड़ दिया जाता था, तब का जो पढ़ा हुआ बूढ़ा आदमी है, जो 66 ईस्वी में BA किया है और आज जो PhD करके बैठा है, दोनों को आमने सामने खड़ा कर दीजिए। आज का जो PhD करने वाला है वो नोट्स पढ़ा है, वह गैस पेपर पढ़ा है, वो ओरिजिनल बुक नहीं पढ़ा है। कौन? तो बॉर्नवीटा खाने वाला। ये बॉर्नवीटा खा के जो आया है वो ओरिजिनल किताब नहीं पढ़ना चाहता है, टेक्स्ट बुक उसको नहीं पढ़ना है, उसको गैस पेपर पढ़ना है। क्यों? कि उसकी जो नीति है, उसका जो दिमाग है, केंद्रित कर दिया गया है कि शिक्षा ग्रहण करके मैंने नौकरी, सर्टिफिकेट लेकर के नौकरी लेनी है, और सर्टिफिकेट लेने के लिए हमको जितनी आवश्यकता है, कितना, फर्स्ट डिवीजन आना है, हमको डिक्टेंशन मार्क्स लाना है, तो क्या करेंगे? गैस पेपर को पढ़ेंगे। और प्रोफेसर सब परेशान रहता है
जब परीक्षा का समय आता है तो लड़के लोग चले जाते हैं कि सर सजेशन दे दीजिए। मतलब जब तुम टेस्ट बुक पढ़ा है तो प्रोफेसर से सजेशन क्यों मांग रहे हो? सजेशन माने कि परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आता है वहां 5 क्वेश्चन आता है, उस 5 क्वेश्चन में से आप 10 दे दीजिए कि 10 ऐसा क्वेश्चन दीजिए कि 5 फंस जाए, 10 ही पढ़ करके हम जाएं, परीक्षा दे करके चले आओ, माने उल्टी करके वहां से आ जाएं। इसके बाद फिर भूला जाए तो कोई हर्जा नहीं। तो इस ज्ञान को, ये जो प्रचार है, तो 1 नंबर चीज का प्रचार नहीं होता है। आज कबीर साहब का जो प्रचार हुआ समूची दुनिया में, और आज भी कर रहे हैं लोग, आज समूचे विश्व के लोग, केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, आज विश्व के विचारकों का विचार भारत के एक फकीर महान संत के एक एक पंक्ति पर उनकी दृष्टि टिकी हुई है कि जिसको भारत के लोगों ने कहा कि ये पढ़े लिखे नहीं थे, कहा कबीर कौन है? कहा अनपढ़ है। कहा कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, कबीर गंवार घर में जन्म लिए थे, सड़क पर जन्म लिए थे, और सड़क से शिक्षा आरंभ हुई, सड़क से साधना आरंभ हुई। ऐसा व्यक्ति जो विद्यालय का मुंह नहीं देखा है, उसके वाक्यों में जो दर्शन छलक रहा है, आज दुनिया का समाजवाद उसमें छलक रहा है, ये कैसे आया? विश्व के लोगों की दृष्टि पड़ी हुई है, लेकिन कबीर साहब दुकान लगाकर प्रचार नहीं किए। कबीर साहब स्वयं कर्मयोगी थे, स्वयं काम करते थे। ये नहीं कि घर द्वार छोड़ करके चल दिए थे, निकल गए थे, हम लोगों के तरह निकम्मा होकर नहीं जी रहे थे। कबीर साहब स्वयं परिश्रमी थे, कपड़ा बुनते थे और कपड़ा बुन करके उसको बेच करके जीवन यापन करते थे, और साधना करके ज्ञानार्जन करके अपने कल्याण के मार्ग को भी प्रशस्त करते थे, और समाज को नई दिशा भी देते थे। तो इसलिए कबीर साहब ने कहा कि सुनिए सबकी वार्ता, निबेरिए अपनी। कहा सुनो सबकी बात। कबीर साहब ने कहा कि अमुक गुरु के पास मत जाना, कहा बेटा तुम दुनिया में किसी गुरु के पास चले जाओ, कोई हर्जा नहीं है। यदि तुम्हारा ज्ञान पक्का है, सोना है सोना, और सोना को फेंक दीजिए चांदी के ढेर में, पीतल के ढेर में, तो सोना का मूल्य घट जाएगा। ऐसे सोना में रूपांतरण होगा। सोना का जो अपना रूप है वो रहेगा, जो वह जिस संग में चला जाए। उसी तरह से कबीर साहब ने कहा कि तुम्हारा ज्ञान पक्का है, और पक्का है तो तुम सबके पास जाओ। और ऐसा नहीं है कि दुनिया के किसी भी महापुरुषों के विचारों में अच्छाई नहीं है, हर एक ग्रंथ में अच्छाई है। कोई महापुरुष नहीं है जिनके विचारों में अच्छाई नहीं है। तो कहा तुम भौरा बन के जाओ, मधुमक्खी बन करके जाओ, और वहां से शहद लेकर के आओ। मधुमक्खी फूल पर बैठती है तो क्या करती है? फूल सहित उठा कर ले जाती है। मधुमक्खी फूल में जो रस है उसका शोषण करके चल देती है, फूल को छोड़ देती है, उसको जो आवश्यकता है। उसी तरह से हमको विचार करना है कि हम जिस ग्रंथों को पढ़ते हैं, जिस संत महापुरुषों को सुनते हैं, उस पर हम विचार करें। आज इस देश में ऐसे ऐसे संप्रदाय, नए नए संप्रदाय खड़े हो रहे हैं कि जिसके पीछे लाखों करोड़ों की भीड़ है। शास्त्रों में कहा कि गंगा गंगेती जो बुरियात योजना नांग सते रपी। कहा गंगा में स्नान मत करो, केवल 100 योजन की दूरी से केवल गंगा कह दो तो तुम्हारे पहाड़ के तरह जो पाप है वो ढह जाएगा। अब आप लोग कहां जाइएगा? भीड़ कहां होगी? हम कहेंगे यहां कि कबीर साहब कहे हैं कि जो सिर काटे आन का
अपने ले कटाए, कही कबीर ता दास को बदला कतहुन जाए। कहा गलत कर्म किए हो तो गलत कर्म का परिणाम तुमको भोगना पड़ेगा। कबीर साहब ये कहते हैं। लेकिन भीड़ कहां होगी? अभी एक नया परमात्मा को दर्शन कराने वाला साधु आया है, तथाकथित साधु, और वो तथाकथित साधु अभी आ रहा है। कहा कि 1 करोड़ का उसका पंडाल बन रहा है, मंडप, उसमें यज्ञ होगा। उस 1 करोड़ के यज्ञ में जो तथाकथित साधु है वह नाचेगा, वह नाच करेगा और उलट पुलट करके कुछ से कुछ बोलेगा। अब बोल रहा है, कुछ से कुछ बोल करके आदमी के दिमाग को गुमराह कर रहा है, और वहां कहता है कि हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। और लोग वहां भीड़ लगा रहे हैं। भीड़ लग रहा है कि नहीं? यदि उसके कहने से सारी मनोकामना पूरी होगी और कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो तुम बना क्यों नहीं देते हो? जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो प्रतीक्षा किसकी कर रहे हो? तुम बनाओ ना। लेकिन ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करके आपके दिमाग को गुमराह करता है। साधुओं में भी ऐसे ऐसे संत कि अपने को बनावटी नक्शा पर उतार करके वो लिखता है कि अंतरराष्ट्रीय संत, और जैसे अंतरराष्ट्रीय लिखा तो आप लोगों का दिमाग चौहट्टा खेलने लगता है कि कुछ इसमें विशेषता है कि ये अंतरराष्ट्रीय संत हैं, इसको जेड सुरक्षा मिल गई है। जो अंतरराष्ट्रीय संत होगा, जिसके तो सीमा हुई कि नहीं, तो अंतरराष्ट्रीय नाम दिया गया। शांति से बैठ जाओ बाबू। अंतरराष्ट्रीय नाम दिया गया कि अंतरराष्ट्रीय साधु है, तो इधर सब साधु गली कुची वाला है। तो साधु को समझा कि साधु कौन है, संत कौन है। संत को विशेषण लगाता है। जैसे जैसे हम विशेषण लगाते हैं उसका आकर्षण बढ़ता जाता है, और आकर्षण बढ़ता है, हम वहां दौड़ कर जाते हैं। कुछ विशेष बात जरूर है, लेकिन वहां कुछ मिलने वाला नहीं है, और आज तक नहीं मिला। जेड सुरक्षा की आवश्यकता क्यों संत को? संत कौन होगा? गोस्वामी जी ने कहा कि गुरु कौन है? कहा बंदों गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज, जासु वचन रवि करणी करे। कहा गुरु के पद की वंदना करता हूं। वो गुरु कैसा है? कहा कंज। कंज मने? कंज मने कमल। वो कमल कहां रहता है? कीचड़ में। कमल है कीचड़ में, और कमल के नीचे कीचड़ है और उसके ऊपर पानी है। कमल के पत्ते पर पानी का स्पर्श होता है। पानी डाल दीजिए तो पानी का स्पर्श नहीं होता है। कमल पानी से बिल्कुल अलग है। तो जो गुरु होगा, तो गोस्वामी जी के कहने का भाव ये नहीं है गुरु के पैर की वंदना कर रहा हूं। पद मने स्थिति, बंदों गुरु पद, पद मने स्थिति। गुरु के जो स्थिति है उस स्थिति का वर्णन कर रहा हूं। वो स्थिति कैसी है? तो उदाहरण दिया एक कि कमल, कमल का उदाहरण दिया। कवथम भूता सा कमला, वह कमल क्या है? कहा वह कमल कीचड़ में रहता है, पानी में रहता है, लेकिन पानी से अलग रहता है। उसी तरह से जो गुरु होगा वो संसार में होगा, और जो गुरु होगा संसार में रहेंगे तो उनके जीवन में निर्भयता होगी। क्या होगी? उसके जीवन में निर्भयता होगी। जीवन में निर्भयता आ गया तो भय जब नहीं है तो जेड सुरक्षा की आवश्यकता है। जेड सुरक्षा की। आज के नेता लोग जेड सुरक्षा के लिए झूठ बोल करके स्टेटमेंट देते हैं, और स्टेटमेंट से समूचा देश दहल जाता है। किस नेता को जेड सुरक्षा मिलना चाहिए? क्यों?
इसी देश के नेता थे, हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण नेता डॉक्टर लोहिया। जो लोग हैं पुराने लोग जानते होंगे और बच्चे लोग भी जानो कि डॉक्टर लोहिया नेहरू जी के परम विरोधी। और जब डॉक्टर लोहिया पटना आए, कर्पूरी जी मुख्यमंत्री थे, और जब पटना जंक्शन में उतरे, गांधी मैदान जाना था, कर्पूरी जी अपनी गाड़ी, सचिवालय की गाड़ी लेकर के खड़े थे स्वागत में। जैसे लोहिया जी ट्रेन से बाहर आए प्लेटफॉर्म से, कर्पूरी जी हाथ जोड़कर खड़े थे कि बैठ जाइए गाड़ी में। कहा कर्पूरी ध्यान दीजिएगा कि आज का नेता कैसा है, और वो कैसे नेता कैसे साधु थे। कहा कर्पूरी गाड़ी किसकी है, हमारी पार्टी की। कहा कि नहीं हुजूर, पार्टी की गाड़ी नहीं है। कहा हमारी पार्टी की कोई गाड़ी है। कहा नहीं। कहा ये किसकी गाड़ी है। कहा सचिवालय की गाड़ी है। कहा कर्पूरी तुमको पता है सचिवालय की गाड़ी पर चढ़ने का अधिकार मुझे नहीं है, इस गाड़ी पर पैर नहीं रखेंगे। लोहिया जी रिक्शा पर बैठ करके चल दिए। आगे आगे रिक्शा जा रही है, अब पीछे से कर्पूरी की गाड़ी जा रही है। जब आगे निकले तो देखे दोनों तरफ खूंटा के तरह, कौन जैसे खूंटा खड़ा है यहां, ऐसे खूंटा के तरह राइफलधारी लाठीधारी खड़ा है। कर्पूरी जी कहा रिक्शा को रोको। जैसे रिक्शा रुका, लोहिया जी कहे रिक्शा को रोको, और कर्पूरी जी निकल कर बाहर आए। ध्यान दीजिए और समझिए कैसे महान व्यक्तित्व था उनका। कहा कर्पूरी ये खूंटा क्यों खड़ा किए हो। ये नहीं कहा कि अंगरक्षक क्यों खड़ा किए हो, कहा ये खूंटा क्यों खड़ा है। कहा हजूर की सुरक्षा के लिए। कहा जिसका नेतृत्व लोहिया करता है, जिस जनता का, इस जनता का रक्षा लोहिया की रक्षा जनता करेगी। इस खूंटा को जल्दी हटाओ। और आज के नेता शाम में एमएलए होता है और सुबह खूंटा खड़ी हो जाती है। और साधु को भी चाहिए, तू साधु तथाकथित साधु है कि नहीं। इसलिए कबीर साहब का विचार खुला विचार है, उन पर हमको चिंतन करने की आवश्यकता है। आज कबीर साहब का विचार नहीं रहा होता तो आज जो देश में, देश की सरकार संविधान बनाने के लिए लाचार हुई, संविधान नहीं बनता। संविधान बनता और व्यवस्था में, लेकिन कबीर साहब के सिद्धांत के अनुसार संविधान बना। कबीर साहब के सिद्धांत के अनुसार आज सब कुछ चल रहा है, लेकिन ऊपर ऊपर तो चल रहा है और भीतर में छुरी चल रही है। और भीतर की छुरी इस देश के लिए फिर घातक होगा, क्योंकि प्राचीन सिद्धांत था, कहा कि स्त्री शूद्रो न ध्येताम, स्त्री को और शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है। लेकिन क्या हुआ, इतना ही नहीं, जो तेली है, तेल बेचने वाला, वही समाज है। तेली को घर से निकलना मुश्किल था, नियम बना हुआ था कि तुम घर से नहीं निकल सकते हो तब तक, 9 बजे तक, जब तक घर से सब लोग नहीं चले जाएं। क्यों? कि उसको देखने से यात्रा बिगड़ जाएगा। ये सही है कि गलत है? एक बार मैं पूज्य गुरुदेव जी के साथ, गुरुदेव जी की जन्मभूमि में ही आश्रम है, और उसी आश्रम से जानकी नगर स्टेशन आ रहे थे, ट्रेन पकड़ने चल दिए। और जब चल दिए, गाड़ी बैलगाड़ी थी उस समय, बैलगाड़ी पर बैठकर जानकी नगर स्टेशन आ रहे थे। गुरुजी के साथ में था, तो जो गाड़ीवान था गाड़ी हाँकते जा रहा है। जब आश्रम से गाड़ी आगे निकली तो एक आदमी आगे खड़ा था, और कौन था? तो तेल बेचने वाला था। वो कहता है कि यो महाराज जी, वहां लोग महाराज जी कहते थे, यो महाराज जी अब गाड़ी नहीं मिलत। कल के रे गाड़ी कैसे नहीं मिलेगा, घड़ी हमारे हाथ में है, टाइम से बिफोर चले हैं तो गाड़ी काहे नहीं मिलेगी। दिमाग तो सड़ा हुआ था। कहा गाड़ी काहे नहीं मिलेगी,
काहे व देखियो न बीचे रास्ता पर सुनर सौ खड़ा छे। कल के चलो चलो, इस समूचा दुनिया जो है डूब गया है इसी सिद्धांत में। वो जब नजदीक गया तो ये काट और जानता था। वो जब पहुंचा नजदीक में तो सुनर साव खड़ा है, तो गाड़ीवान कहता है ओ सुनर साव कंटा हंस हो जोर से न। सुनर साव हंस दिया तो गुरुजी कहते हैं कि रे ई तो कौन कमाल किया हंसने की बात। तो गाड़ीवान कहता है कि दांत देखेंगे ना तो यात्रा ठीक हो जाएगा। कहा रे बेवकूफ, देह चाहिए सुनर साव के, आ सुनर साव के मुंह में जे छे वो दांत चाहिए ढलाए जाके। तो समूची दुनिया इसी में डूबी हुई है। इस विवेक से कबीर साहब ने ऊपर उठाया। आज कबीर साहब के सिद्धांत के अनुसार, कबीर साहब के विचारों की आंधी के चलते आज हमारे एक से एक बच्चे आईएएस आईपीएस हो रहे हैं, एक से एक बच्चियां आईएएस आईपीएस हो रही है, इंजीनियर हो रही है, डॉक्टर हो रही है, साध्वी हो रही है, दुनिया के हर एक वैज्ञानिक हो रही है। आपने देखा ये कमाल किसका है? ये कबीर साहब के सिद्धांत से जो जगी हुई चेतना है उसका कमाल है, जिसको हम नजरअंदाज करके आज भी चल रहे हैं। आज के भी जितने संत हैं, जितना सिद्धांतवादी है, विचारक है, एक विचारक आया है, उस दिन में देखा परसों लिखा हुआ था आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग मतलब जीवन, मैंने केवल भाषा को बदल दिया और भाषा के प्रति हम इतना रूढ़ हो गए हैं। उस भाषा को जान करके हमको लगता है कि हम बहुत बड़े गौरवान्वित हैं। जिस भाषा को आज के बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, भाषा पढ़ना बुरा नहीं है, सभी भाषा को जानो, लेकिन अपनी भाषा को छोड़ करके नहीं। वो आर्ट ऑफ लिविंग दिया कि जीवन जीने की कला। कबीर साहब आज से 625 वर्ष पहले कह दिए कि 5 तत्व का पुतला मानुष धरिया नाम, एक कला के बिछुड़े विकल होत सब ठाम। मनुष्य को जीवन जीने की कला कबीर साहब आज से 625 वर्ष 26 वर्ष पहले सिखाकर चले गए। और उसको अपने भाषा में समेट करके अपनी बात कहता है। पहले शिक्षा होती थी गुरुकुल में, अब शिक्षा हो गया ऑनलाइन। ऑनलाइन शिक्षा आ गई, तब क्या होगा? ये जिस देश ने समूचे विश्व को, केवल भारत नहीं, भारत ने समूचे विश्व को सबसे पहले लिपि दी। भारत ने सबसे पहले समूचे विश्व को लिखना सिखाया। आज रोने का दिन है कि जिस देश ने दुनिया को लिपि दी और लिखना सिखाया, बोलना सिखाया, आज उस देश के बच्चों के हाथ से लिपि चली जा रही है। आज उस देश के बच्चों के हाथ से लेखनी गिर गई है, और लेखनी गिरा करके इस देश का अवसाद कैसे होगा, इस देश का पतन कैसे होगा, ऐसे ऐसे संसाधन इस देश में आ रहे हैं। क्या मोबाइल पर बोलता है, पत्र लिखना है, पहले लिखा जाता था हाथ से, अब मोबाइल पर बोल करके लिखना है। क्योंकि इससे समय बचेगा। उस समय बचाकर अनाचार करना है। जिस समय को साधना में लगाना था, जिस समय को चिंतन में लगाना था, जिस चिंतन से वैज्ञानिक उत्पन्न होता, जिस चिंतन से हमारी शक्ति का संहार होता, शक्ति का संवर्धन होता, जिस शक्ति से पूरी दुनिया प्रकाशित होती। आपने देखा इसी देश में आज तो एमए पीएचडी बन करके घूम रहा है, एमए पीएचडी करके चल रहा है, लेकिन बिना एमए पीएचडी किए 3 क्लास में 3 बार फेल करने वाला व्यक्ति कौन जान रहे हो? उसका नाम है न्यूटन। 3 क्लास में 3 बार फेल किया, और न्यूटन की चेतना इतनी जगी हुई थी कि बगीचा में घूम रहे हैं न्यूटन जी, और एक फल ऊपर से नीचे आ गया। न्यूटन जी वहीं खड़े हो गए। उस समय टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, उस समय इतने संसाधन नहीं थे, इतना विद्यालय महाविद्यालय नहीं था, और फल पेड़ को छोड़कर धरती पर आ गया। न्यूटन जी खड़े हो गए और खड़े होकर के शोध किए कि अवकाश ऊपर भी था,
फल ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया? शोध करके निकला कि पृथ्वी में क्या है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, कि पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जब तक गुरुत्वाकर्षण शक्ति रहती है उसको खींचकर नीचे लाता है। आप देखते हैं कि हवाई जहाज उड़ता है, तो हवाई जहाज जब पृथ्वी को छोड़कर उड़ता, पहले तेजी से रण भरता है पूरी शक्ति लगा करके, और तब धीरे धीरे आगे वाला चक्का उठता है और धीरे धीरे पीछे वाला। ऊपर जाने में हवाई जहाज को बहुत ताकत लगानी पड़ती है। जब तक हवाई जहाज गुरुत्वाकर्षण शक्ति के नियंत्रण में रहती है तब तक हवाई जहाज को ताकत लगाना पड़ता है, और जब गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ऊपर चली जाती है तब उसको, जैसे गाड़ी चलती है वैसे आप आकाश में हवाई जहाज चलता है। आज न्यूटन का सिद्धांत सत्य हुआ कि नहीं? एमए पीएचडी विश्वविद्यालय की शिक्षा कहीं नहीं। क्यों? कि भारत का ये समय रहा है, भारत की जो मानस व्यवस्था थी, जो गुरुकुलम थी, वहां ध्यान सिखाया जाता था। और आज के जो साधु लोग हैं, बड़े साधु बन करके आर्ट ऑफ लिविंग, और ये सुना हूं कि अब ऑनलाइन ध्यान सिखाया जाता है। ऑनलाइन ध्यान, क्या समझा ध्यान को? आज जिस ध्यान की आवश्यकता हर एक बच्चे को है, माता पिता को है, सबको ध्यान की आवश्यकता है। जो ध्यान रूढ़ हो गया था, कहाँ? तो बूढ़े लोगों के लिए कि ध्यान करेगा तो मोक्ष लाभ होगा ध्यान करने से। मन इंद्रियों को संयत करके अपने आत्मा के तरफ लौटना है। तो हर एक अवस्था की ध्यान अलग अलग है। इन बच्चों के लिए ध्यान की आवश्यकता है, इन बच्चों के लिए ध्यान की आवश्यकता है। बच्चे आते हैं हमारे पास, जब पूछता हूं कि पढ़ते हो, कहा हाँ महाराज जी पढ़ते हैं गुरुजी। हम की याद का पढ़ते हैं तुरंत भूल जाते हैं। ये बात है बच्चों की। हम भूलते क्यों हो? कैसे? जब मैं पूछता हूं कि कैसे पढ़ते हो तब रुक जाता है। कहा पढ़ते हैं, किताब ले लेते हैं, बैठ के पढ़ते हैं, लिखते हैं। हमके उस पर मनन करते हो? कहा कि नहीं करते। हमके ध्यान करते हो? कहा ध्यान नहीं करते हैं। हमके ध्यान जब तक नहीं करोगे, जब तक ध्यान तुम्हारा आत्मसात नहीं होगा, तब तक तुम्हारी बौद्धिक शक्ति विकसित नहीं होगी। और इसको जानना हो तो जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं इस आधुनिक युग में, आज जो भारत को शक्ति संपन्न बनाया दुनिया में, जो दुनिया भारत को आंख दिखाती थी, आज समूची दुनिया भारत की आंख से लज्जित हो रही है। वह व्यक्ति कौन है? किसके चलते? कौन सा वैज्ञानिक है? तुम्हारा हीरो कौन है? आज के बच्चे से पूछिए कि तुम्हारा हीरो कौन है, तो वो कहेगा कि हमारा हीरो कौन है, तो अजय देवगन। वो कहेगा तुम्हारा, पूछेगा हीरो कौन है, तो अमिताभ बच्चन। तुम्हारा हीरो कौन है, तो धर्मेंद्र। कितना बड़ा दुर्भाग्य इस देश का है कि हमारे देश का हीरो माने क्या होता है? हीरो का माने होता है वीर आदमी। वो वीर कौन हुआ है? हमारे देश का हीरो सुभाष चंद्र बोस है, हमारे देश का हीरो भगत सिंह है, हमारे देश का हीरो चंद्रशेखर आजाद है, हमारे देश की हीरोइन लक्ष्मीबाई है, हमारे देश की हीरोइन कल्पना चावला है। ये बच्चों को याद नहीं है। एक्टर का नाम याद है। और इस युग में, इस आधुनिक युग का सबसे बड़ा हीरो हमारे देश का कोई है तो उसका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम, जिसकी शक्ति से पूरी दुनिया आज थर्रा रही है। इसको हम नहीं जानते हैं और ये धार्मिक लोग बताना नहीं चाहते हैं, इस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। क्यों? इस पर चर्चा करने से धर्म के नाम पर धनाकांक्षा पूरी नहीं होगी। धनाकांक्षा को पूरा करने के लिए एक से एक नियम बना करके आज खड़ा करके और उसके नाम पर भीड़ जमा करके, जो मैंने कहा कि करोड़ों की लागत से अभी वो बन रहा है यज्ञशाला, कई 7 मंजिला बनेगा और उसमें जाकर यज्ञ करेगा। अभी सुन रहा हूं कि घोषणा हो गई है कि जो कपाड़ पर कलश लेकर के घूमेगा इसके नाम पर उसके लिए फीस अलग है।
एक संप्रदाय है, उस दिन मैं था आश्रम पर, वो लोग मिलने आए, बच्चों की परीक्षा थी, परीक्षा दिलाने आए थे, शिक्षक थे। वो उन्होंने कहा कि हम अमुक संप्रदाय में दीक्षित हैं और हमारे माता पिता जी कबीर साहब के विचार से प्रभावित हैं। हम क्या, आप कैसे उधर चले गए? आप क्यों गए उधर? कहा बाबा चले गए, दिल्ली में रहते हैं, वातावरण ऐसा था। हम के वहाँ क्या होता है, धन संग्रह करने के अलावे कोई बात? कहा बाबा ये बात तो सही कहते हैं। कहा पहले मासिक कार्यक्रम होता था और उसमें भी दान देना ही है, और हर एक माह में बिल्डिंग के लिए एक कॉलम है, हर एक महीना बिल्डिंग के लिए अलग दान देना है, गुरुजी को भोजन के लिए अलग दान देना है, गुरुजी को कपड़े के लिए अलग दान देना है। तो पहले मासिक होता था, फिर साप्ताहिक किया, अब दैनिक कर दिया है, सुबह भी शाम भी। माने जब जाओ तब उस पात्र में डालते रहो। क्या है ये? और जब वो धन गुरुजी के पास पहुंचता है तो वो गुरुजी चार्टर प्लेन से चलते हैं।